आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में एक ऐसी बात कही है जिसे समझ लेना ही व्यक्ति के जीवन में आधी लड़ाई जीत लेना है। उन्होंने कहा है कि मूर्खों से विवाद करना, निंदकों को उत्तर देना और नीच लोगों के साथ बहस करना बुद्धिमानी नहीं बल्कि मन की कमजोरी और अपरिपक्वता का संकेत है। और यह बात आज के समय में पहले से भी अधिक सत्य है, क्योंकि आज की दुनिया नकारात्मकता से भरी हुई है। लोग बिना कारण भी आपकी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करते हैं, आपको उकसाते हैं, आपका ध्यान भटकाते हैं और आपकी मानसिक शांति को नष्ट करते हैं। यदि आप यह कला नहीं सीख पाए कि किसे इग्नोर करना है और किस शब्द को मन में जगह नहीं देनी है, तो आप धीरे धीरे अपनी ही दौड़ से बाहर हो जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति अनसुना करने की कला सीख लेता है, वह मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है, वह अपने लक्ष्य पर टिक जाता है और जीवन की भीड़ में खोने की बजाय भीड़ से ऊपर उठ खड़ा होता है। इसलिए आज मैं आपके सामने चाणक्य नीति से निकले 8 शक्तिशाली तरीके पेश कर रहा हूं, जिन्हें समझ लिया तो इग्नोर करना आपके लिए बोझ नहीं, एक कला बन जाएगा। पहला तरीका, मन को मजबूत बनाना। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है। बाहर का माहौल आपको तभी हिला सकता है जब आपके भीतर अस्थिरता हो। जब मन कमजोर होता है तो छोटी छोटी बातें भी आपको झकझोर देती हैं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो बड़े संकट भी आपकी शांति को नहीं छू पाते। इसलिए इग्नोर करने की शुरुआत मन से होती है। आपको यह समझना होगा कि दुनिया आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलेगी। लोग आपकी बातें नहीं समझेंगे, परिस्थितियां आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगी और हर व्यक्ति आपके जीवन में आपकी भलाई नहीं चाहता। इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़नी होगी। मन को यह अभ्यास कराना होगा कि कौन सी बात भीतर आने लायक है और कौन सी बात को दरवाजे पर ही लौट जाना चाहिए। जिसने मन को काबू कर लिया उसने आधी दुनिया पर विजय पा ली। दूसरा तरीका, हर बात का जवाब देने से बचना। चाणक्य कहते हैं कि हर ताने का उत्तर देना व्यक्ति की कीमत घटा देता है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी क्षमता पर संदेह करेंगे, आपकी कोशिशों का मजाक उड़ाएंगे या आपको उकसाएंगे ताकि आप अपना समय बर्बाद कर दें। ऐसे लोगों को उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि समय से दिया जाता है। जब आपकी सफलता सामने आती है तब वही लोग मौन हो जाते हैं जिनके शब्द आज आपको चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए हर उकसावे पर प्रतिक्रिया मत दो, चुप रहकर काम करो। आपकी उपलब्धियां ही आपका जवाब बनेंगी। यह बदला नहीं, यह बुद्धिमानी है। तीसरा तरीका, हर किसी को हाँ मत कहना। लोग सोचते हैं कि अधिक विनम्रता अपनाने से सब खुश हो जाएंगे, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मर्यादा तय नहीं करता, लोग उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। हर अनुरोध को स्वीकार करना आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी कमजोरी बन जाता है। आपको यह सीखना होगा कि कौन सी बात स्वीकार करनी है और किस चीज को ना कहना है। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी शांति सब सीमित है। किसी और की खुशी के लिए अपने आप को थकाना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपनी सीमाएं तय करो, गलत को गलत कहो, अपने ऊपर अनावश्यक बोझ मत डालो। वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो खुद का सम्मान करना जानता है। चौथा तरीका, बोझ उतारना। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह अतीत को पकड़कर बैठ जाता है। किसने क्या कहा, कौन कब नाराज हुआ, किसने आपको अपमानित किया, इन सब बातों को मन में ढोता रहता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि भारी मन वाला व्यक्ति कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। जीवन में आगे बढ़ना है तो पुराने बोझों को छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे वह रिश्तों का दर्द हो, चाहे किसी की कही हुई बात, चाहे अपने पुराने डर, उन्हें मन से निकाल फेंको। आप तब तक ऊंचाई पर नहीं जा सकते जब तक आपका मन हल्का ना हो जाए। छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। पांचवा तरीका, हर बात की सफाई देने की आदत छोड़ दो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर निर्णय के पीछे वजह देने लगता है, वह अपनी ही वैल्यू कम कर देता है। आपके जीवन के फैसले आपकी सोच से पैदा होते हैं, न कि दूसरों की अनुमति से। इसलिए हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। जो आपको समझता है वह बिना बोले भी समझ जाएगा, और जिसे गलत समझना है वह 100 सफाइयों के बाद भी नहीं समझेगा। आपकी चुप्पी भी कई बार उत्तर होती है, अधिक प्रभावशाली और अधिक सम्मानजनक। इसलिए सफाई के पीछे भागना छोड़ दो। जहां मौन पर्याप्त है वहां शब्दों का उपयोग व्यर्थ है। छठा तरीका, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना।
बड़े लक्ष्य हासिल करने वाले लोग छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। रास्ते में आलोचना, विरोध और भ्रम तो आएंगे ही, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उनसे विचलित नहीं होता। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपका ध्यान उसी पर होना चाहिए। छोटी बातों पर रुकते रुकते बड़े सपने खो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में वही सफल होता है जो लक्ष्य पर नजर रखता है और बाकी सभी चीजों को इग्नोर कर देता है। दुनिया क्या कह रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण है। 7वां तरीका, सरल बनो लेकिन भोले नहीं। चाणक्य कहते हैं कि भलमनसाहत अच्छी है, लेकिन भोलेपन का परिणाम हमेशा दर्द होता है। आपकी सादगी के पीछे समझदारी होनी चाहिए। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी अच्छाई का उपयोग करेंगे, आपकी दयालुता को कमजोरी समझेंगे और आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए दया करो लेकिन जागरूक रहो, दिल साफ रखो लेकिन दिमाग तेज रखो। अपने व्यक्तित्व में थोड़ी दृढ़ता जोड़ो ताकि लोग आपको हल्के में न लें। 8वां तरीका, सबकी बातें मत सुनो। दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता रहता है और यदि आप हर आवाज को गंभीरता से लेने लगो तो आपकी दिशा बदल जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की राय हवा की तरह होती है, आप उसे अंदर आने दोगे तभी वह असर करेगी। यदि आप हर टिप्पणी, हर ताने, हर अफवाह को पकड़कर बैठोगे तो आप अपना रास्ता खो दोगे। दूसरों की बातों का महत्व तभी होता है जब आप उसे महत्व देते हो। इसलिए सीखो कि कौन सी बात को भीतर आने देना है और किसे बिना सुने ही छोड़ देना है। यही इग्नोर की सबसे ऊंची अवस्था है। और अब बोनस, कम बोलो, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वह अपनी कीमत खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की ताकत उसके शब्दों में नहीं, उसकी चुप्पी में छिपी होती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी बात समझाने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू गिरा लेता है, क्योंकि लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, संयम से बोलता है और सही समय पर बोलता है, उसके शब्दों की गूंज गहरी होती है। अपनी बातों को सस्ता मत बनाओ, अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाओ। जब आप कम बोलोगे, आपकी चुप्पी भी एक संदेश बन जाएगी, ऐसा संदेश जिसे लोग अनदेखा नहीं कर पाएंगे। अगली बार कोई पूछे तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया, तो बस मुस्कुरा दो और कहो क्योंकि मेरा उत्तर मेरे काम में मिलेगा। यही चाणक्य नीति की असली शक्ति है और यही वह कला है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। दोस्तों, इग्नोर करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक युद्ध कला है। यह वह शक्ति है जिसे सीख लेते ही इंसान बाहर की दुनिया की हलचल से ऊपर उठ जाता है और भीतर की शांति को थाम लेता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की असली पहचान यह नहीं कि वह क्या बोलता है, बल्कि यह है कि वह कब चुप रहना जानता है। दुनिया हमेशा शोर करती रहेगी, लोग बोलते रहेंगे, ताने उड़ते रहेंगे, आलोचना होती रहेगी, लेकिन फर्क तभी पड़ेगा जब आप इन बातों को अपने भीतर जगह देंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखिए, उसे सही दिशा में लगाइए और उन बातों को अनसुना कर दीजिए जो आपके रास्ते को अंधकारमय बनाती हैं। अगर आपने इन 8 तरीकों को अपने जीवन में उतार लिया तो सिर्फ इग्नोर करना नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देंगे। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, भीड़ से अलग दिखाई देंगे। आपका व्यक्तित्व पहले से ज्यादा मजबूत होगा, आपकी सोच पहले से ज्यादा गहरी होगी और आपकी मौजूदगी पहले से ज्यादा प्रभावशाली होगी। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अनावश्यक को छोड़ देता है और आवश्यक को पकड़ कर रखता है। यदि यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, ये बातें जीवन में लागू करनी चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट में बताइए कि इन 8 तरीकों में से आपका सबसे पसंदीदा तरीका कौन सा है और आपने आज से कौन सी आदत को बदलने का फैसला किया है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और दमदार बातें रोज आपके जीवन को और बेहतर बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ज्ञान यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, जिसने इग्नोर करना सीख लिया उसने जीवन में जीतना भी सीख लिया।